जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में हो मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। आपके सामने लेखक क्या कह रहा है ये देखें। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होता है या तो अनुभव। जीवन में कोशिश करने वाला ही लक्ष्य को प्राप्त करता है और अगर वो लक्ष्य से थोड़ा बहुत इधर उधर इर्द गिर्द भटक गया तो उसे अनुभव की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय साथियों, जिंदगी में हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर अब कितनी कर दी है? तो सी ऑप्शन सही होगा 1200। अब मतदान केंद्र ज्यादा होंगे लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ 1200 लोग ही एक मतदान केंद्र पे क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। यामिनी चंदेल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और रोशनी देवांगन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। साथ ही साथ रोशनी ने बताया है कि नीति आयोग के सीईओ जो है वो BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? VVR सुब्रमण्यम। वेरी गुड, मैंने पूछा होगा पढ़ाते पढ़ाते। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड। ऐसे ही मैं बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते रहता हूं तो उसका आंसर जरूर दिया करें मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, चलिए। हाल ही में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने निम्न में से किसे 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्रिय साथियों। ये कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड जो है वो आपका 1916 से बनी हुई काफी पुरानी सरकारी कंपनी है और इसकी वर्तमान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है तमन्ना भाटिया। आप तमन्ना भाटिया को जानते होंगे, सोशल मीडिया में काफी जो है इनका क्या है मतलब फेम है ना। अब ये तमन्ना भाटिया जो है इन अभिनेत्री को इस KSDL सोप का क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेचुरल सैंडल यूज करती है ये, मतलब संदल जो है, संदल होता है ना जो उसको उपयोग करती है, चंदन को उपयोग करती है। युवाओं और नए बाजारों में ब्रांड की पहचान बढ़ाने के लिए इनको बनाया गया है। तमन्ना के सोशल मीडिया लोकप्रियता को इस्तेमाल करने के लिए इसे बनाया गया है। पैकेजिंग और मार्केटिंग को बेहतर बनाना इस बार इनका टारगेट है। स्थानीय रोजगार, कर्नाटक और औद्योगिक पहचान को बढ़ावा देना ये इस बार का मुख्य उद्देश्य है। बाकी दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय कंपनी है ये, सोप की कंपनी है, साबुन बेचती है। 1785.99 करोड़ रुपए का 2024-25 का इनका टर्नओवर कारोबार रहा है। ठीक है, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की बात करें तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ इसके संस्थापक रहे हैं। मुख्यालय बेंगलोर है। 10 मई 1916 को स्थापना हुई है। अप्पाजी CA नागदौड़ा वर्तमान के इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में किन क्षेत्रों में असाधारण साहस दिखाने वाले 39 मतलब 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि वर्तमान में बहुत ही ज्यादा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे हम आतंकवादी विरोधी और उग्रवादी विरोधी अभियान कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें असाधारण कार्य करने वाले आपका जितने भी मतलब 39 सेना के जवान और अलग अलग टुकड़ियों के जवान हैं उनको कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 6 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 4 मरणोपरांत है और शौर्य चक्र जो है 33 दिए गए हैं जिनको 7 मरणोपरांत प्रदान किया गया है। अगर हम
कीर्ति चक्र की बात करें तो अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति युद्ध के क्षेत्र में बाहर की असाधारण बहादुरी दिखाए तो उसे इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। उसके बाद है प्रमुख सम्मानित अधिकारी मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, मेजर आपका मंजीत, है ना, मरणोपरांत कर्नल मनप्रीत सिंह, डीएसपी हुमायूं भट्ट और आपका राइफलमैन रवि कुमार को। शौर्य चक्र की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी अभियानों में बहादुरी पर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैंने शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र के बारे में बताया। विंग्स इंडिया 2026 को जो भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का द्विवार्षिक मुख्य कार्यक्रम है, कब और कहां आयोजित होगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि नागरिक उड्डयन का ये एक द्विवार्षिक मतलब वर्ष में 2 बार होने वाला जो है आपका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम है, जो 28 से 31 जनवरी 2026 को हैदराबाद में आयोजित कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय की यह पहल है कि इसमें हमारा भारत के नागरिक उड्डयन के विकास को बढ़ावा देना, उड्डयन हितधारकों को एक मंच प्रदान करना, प्रगति और नवाचार को बढ़ाना, अवसर बढ़ाना, ज्ञान का साझा करना, ठीक है, युवाओं के लिए कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना मुख्य जो है इस बार का उद्देश्य रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो 1947 से इसका गठन हुआ है। राज्य मंत्री है मुरलीधर मोहल और नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो वर्तमान के हैं। तो बता दूं केंद्र सरकार के जो उड्डयन मंत्री है वो है अजीत सिंह। क्या नाम है साथियों? अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह जी जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, और मैंने महत्व और उद्देश्य की बात तो बता दी, वही चीज यहाँ नीचे में लिखाया होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा। हाल ही में भारत सरकार ने मौसम पूर्वानुमान में आत्मनिर्भरता की दिशा में 26 मई 2025 को किस सिस्टम का उद्घाटन किया है? मेरे प्रिय साथियों, भारत सरकार ये चाहता है कि भारत में आने वाली आपदा, भारत में आने वाला जो मानसून है, भारत में जो कृषक रहते हैं, कृषकों को किस प्रकार से मानसून का फायदा मिले, किस प्रकार से वो अपने फसल को बोएं, किस प्रकार से ये सारी चीजें जो है क्या हो जाए, प्लांट वेपर हो, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS। मेरे प्रिय साथियों, जो चीजें मैंने आपको बताई वही चीजें स्क्रीन पे लिखाई होगी कि मौसम ज्यादा सटीक और स्थानीय भविष्यवाणी करना, जिससे मौसम विज्ञान पर आत्मनिर्भर बनाना। जिसमें देखा जाए तो मैंने जो बात कही कि कृषक यहाँ पर है आपका कृषि, किसान परामर्श सेवाएं, जल संसाधन प्रबंधन, कृषि आपदाओं के बारे में जानकारी, है ना, और जन सुरक्षा, ये सभी चीजों पर बल देकर इसको अपना पोर्टल इन्होंने बनाया है, जिसका नाम क्या मैंने बताया? तो जिसका नाम मैंने बताया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में समाप्त हुए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मैं आंसर बता देता हूं, पहले मणिपुर। लेकिन जितने भी राज्य इसमें पार्टिसिपेट किए उसमें टाई हो गया था आपका स्वर्ण पदक में, है ना, जो स्वर्ण पदक मिल रहा था उसमें सभी का टाई हो गया। रजत पदक से जो है कांस्य पदक से जो है इसका निर्णय लिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंत में 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर 5-5 स्वर्ण पदकों के साथ बराबरी पर रहे। ठीक है, पदक तालिका का शीर्ष स्थान रजत पदक, सही कहा था मैंने, रजत पदक पे जो है निर्णय हुआ है। ठीक है, तो मणिपुर जो है वो क्या रहा है? पहले स्थान पर रहा है पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में। ठीक है, चलो, जिसमें उन्होंने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है मेरे प्रिय साथियों, इसमें एक चीज आपको देखना है कि इस खेलो इंडिया बीच गेम्स के शुभंकर कौन है? तो पर्ल है। यह एक डॉल्फिन है जो आपका नागोआ बीच और नियमित रूप से पाई जाती है। नागोआ बीच कहां पर है पहले ये बताना है आपको। और ये पर्ल डॉल्फिन, ये इसकी विशेषता जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका इमेज आपको मिल जाएगा गूगल में। क्लियर है? चलो अब फटाफट हम रिवीजन करते हैं। 2,68,990.07 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो क्या देगी? तो लाभांश प्रदान करेगी भारत सरकार को, क्योंकि भारत सरकार की ही कंपनी है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का ही बैंक है।
ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किए हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पहल चालू की गई है। तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल कॉलेज 100 गज के दायरे में जो है किसी प्रकार से कोई भी तंबाकू उत्पाद बेचने वाला दुकान नहीं खोला जा सकता। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में निम्नलिखित में 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक करी है इन्होंने। आप लोगों के लिए प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए 2025-26 के कार्यकाल हेतु चौथी बार किसे चुना गया है? इसका आंसर सिंपल सा है, आपको देना है। ठीक है, हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।